करेंगे धनबाद नगर निगम की। धनबाद नगर निगम का कई सरकारी संस्थानों पर बकाया है। बीसीसीएल का मामला तो हाई कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन निगम को एक पैसा अभी तक नहीं मिला है। बीसीसीएल से लेकर सिम्फर तक, रेलवे से लेकर बीएसएलएल तक, और फहरिस्त बहुत लंबी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस किस पर है निगम का बकाया। धनबाद नगर निगम के छूटे पसीने। अब तक सिर्फ 65% ही राजस्व वसूली। सरकारी संस्थाएं नहीं कर रही भुगतान। कई संस्थाओं के पास करोड़ों बकाए। वित्तीय वर्ष खत्म होने में कुछ दिन बाकी। धनबाद नगर निगम प्रशासन फिलवक्त चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली को लेकर काफी परेशान है। वित्तीय वर्ष के 11 महीने समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वसूली अभी तक सिर्फ 65% ही हो पाई है। बीसीसीएल के पास लगभग 392 करोड़ रुपए की राशि है, लेकिन इसके भुगतान के बदले मामला उच्च न्यायालय में चला गया है, जहां इस पर सुनवाई चल रही है। उसके बाद सिन्फर के पास 2.5 करोड़, आईआईटी, आईएसएम के पास 2.27 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा सीएमपीएफ, जिला परिषद, जमाजा, बिजली विभाग, बीएसएनएल, पोस्टल डिपार्टमेंट जैसे सरकारी संस्थानों के पास भी करोड़ों रुपए के बकाए हैं। राजस्व वसूली की जानकारी देते हुए धनबाद नगर निगम के प्रशासक ने न्यूज 11 भारत को बताया कि बीसीसीएल को छोड़कर कई सरकारी संस्थानों ने 31 मार्च से पहले टैक्स भुगतान का आश्वासन दिया है और लक्ष्य प्राप्त कर लेने की उम्मीद है। करीब 65% राजस्व की वसूली कर चुके हैं और अंतिम वित्तीय वर्ष का अंतिम पखवाड़ा हमारा चालू हो गया है। हम लोग करीब प्रयास करें कि हम लोग लक्ष्य प्राप्ति कर सकें। बड़े बकायेदार हैं, वो तो बहुत पुराना मामला है, वो चल ही रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। उस संस्थान है, उनसे हमको इंश्योरेंस मिला है कि हम लोग देंगे, तो 30 तारीख तक वहाँ से कुछ बीसीसीएल को छोड़ के बाकी लोगों के द्वारा पैसा आने की उम्मीद है। बीएसएनएल है, पोस्टल है, सिम्फल है, आईआईटी है, आईएसएम है, राज्य सरकार की संस्थाएं हैं, वो भी हैं, बिजली बोर्ड है, आपको माडा है, बहुत सी ऑफिसेज है जहां हमारा करोड़ों रुपया बकाया है। वहीं इस मामले में कई केंद्रीय सरकारी विभागों ने नियमों के अनुसार अभी तक किसी तरह का टैक्स नहीं लगने की बात कही और नोटिस भी नहीं मिलने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने इसे लेकर अपने वरीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर नियमानुसार भुगतान करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन 31 मार्च तक क्या यह संभव हो पाएगा, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमारे पास अभी तक नगर निगम से कोई नोटिस नहीं आया है, और यदि नोटिस उस तरह का आता है और जो भी रूल के हिसाब से यदि प्रॉपर्टी टैक्स बनता होगा, ठीक है, तो हम लोग रूल के हिसाब से का भुगतान करेंगे। इसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है। ठीक, नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। अब उनके तरफ का रूल ऐसा है तो अब इस पे हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोसेस है जब आएगा, अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं है कि कितना उन्होंने बिल बनाया है, क्या रेट जनरेट किया है, कितना अमाउंट का, और फिर ये शुरू कैसे हुआ, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं, ना उनके तरफ से है ना हमारे विभाग में अभी कुछ आया है। अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है, हम अपने सीनियर ऑफिसर को भेजेंगे। धनबाद नगर निगम के लिए फिलहाल इन सरकारी संस्थानों से राजस्व वसूली की चिंता लाजमी है, जिन पर करोड़ों रुपए बकाए हैं, क्योंकि इसका असर आम जनता पर भी पड़ता है। न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आखिर क्यों नहीं हो रही है राजस्व की वसूली और इससे आखिर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, कहे तो राजा, ये जो विभागों के बीच का जो आपसी खींचतान है, उसी का परिणाम है कि धनबाद नगर निगम में दूसरे विभागों के पास करोड़ों का होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया है, चाहे वो केंद्रीय संस्थान हो चाहे राज्य स्तरीय संस्थान हो, सभी के पास। और इसमें जहां तक बात बीसीसीएल की है तो बीसीसीएल के पास अकेला ही 392 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में बकाया रहने का दावा
नगर निगम करता आ रहा है, जो 2010 से, चूँकि धनबाद में नगर निगम का गठन 2010 से हुआ, उसी समय से बकाया रखा गया है बीसीसीएल के द्वारा। उनके द्वारा ये प्ली दी जा रही है, केंद्र, न सिर्फ बीसीसीएल बल्कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं उनके द्वारा ये प्ली दी जा रही है कि केंद्र सरकार के साथ इस तरह का नियम बना हुआ है कि उनके खिलाफ किसी तरह की होल्डिंग टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब झारखंड सरकार ने अपनी इस पे बढ़ा दी है पहल, जो टैक्स देना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स और होल्डिंग टैक्स, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। बीसीसीएल इसको लेकर हाई कोर्ट चली गई है। वहीं दूसरी ओर आईआईटी, आईएसएम हो या सिम्फर हो, ये सभी डिफ़ॉल्टर हैं नगर निगम के, इन्होंने भी बकाया रखा है। सिम्फर भी 2010 से ही बाकी रखे हुए हैं और वो भी अपने आप को इससे अलग दर्शाता है। उनका ये मानना है कि चूँकि नगर निगम का उनके कैंपस के अंदर कुछ भी ना सफाई कर्मी जाते हैं, ना पानी का सप्लाई होता है, तो फिर वो क्यों टैक्स का भुगतान करें। जबकि नगर निगम का अपना दावा है कि जब वो सिर्फ अपने कैंपस तक ही रहते हैं, कैंपस के बाहर की उनकी साफ़ सफाई, नाली और लाइट रोशनी वगैरह का काम उनका है, तो होल्डिंग टैक्स तो बनता है। तो ये आपसी खींचतान है जिसके कारण नगर निगम को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और जिसका असर विकास पे पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से इसका असर पड़ रहा है, धनबाद नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। अब तक सिर्फ 65% ही राजस्व वसूली हो सकी है।